जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर सभा में। और ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ईब्रो शकारामांद लोम्ब्रो लोब्रो सईब्रो लोबोन तरीका सीधरा लिब्रा लमांद लेगे लोबो शकीरा लमांद लिब्रा लबदांग लेगे सहांग लोम सहा लिब्रा जकीरा लबादों लोबो शकान लिब्रा लबदांग लेगे दलिका Onza kakariga salika sunt libras libron de ligazit la bata lebros anglege ing asoro do bosh indrege de libra la bata hadre libros aliga olomosinga ingraz aze lebra da bahaz ha lebra da badagrege do bosh ha librons increase malahang libros de lege do bosh karaba। ओ परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम अपने हाथों को उठाकर आपकी प्रशंसा कर सके। परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिया गया है लूका का पुस्तक 14वां अध्याय और 23वां वचन, जो कहता है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। और हम प्रार्थना करने वाले हैं आत्माएं जीतने और उन्हें चेला बनाने के लिए। एक महान पैशन और शीघ्रता हमारे भाइयों के हृदय में प्रज्वलित हो रही है। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाई प्रभावी रूप से आत्मा जीतने की हर एक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, जैसे कि इवेंजलिज्म, विजिटेशन, फॉलो अप करना और आउटरीच। हम घोषणा करेंगे कि वो सुसमाचार का प्रचार साहस के साथ कर रहे हैं और बहुतों को उद्धार में ला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके अंदर आत्माएं जीतने के लिए, आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए उत्साह आ रहा है, पैशन आ रहा है, शीघ्रता आ रही है और वो जुझार रूप से इन कामों को कर रहे हैं। Libro shakirele mondali grama ko gresaha morengre ke bulbo shakirele mondali gazidar ke tarafta le mama ke zamale male gro de gaza le brandele kiza malongre ke dar ma ko londre gazidar ke tarafta bring de ke dar ma ang londali gaza ligras lo rosa ibro lo bodo shakidara libra zaha zerike Zarengre leke lo bonda ligazidara menglo mond ang ligaleke sakala bahan se ke ramaham do ko lo boshakidara le mamang lo sahizara lembra la badare lo bodo lo boshakira le monda ligazidara ke darabada o zake leke lo bonda ligazidara ke darmang lo le mamang lo iza izre era leke izaha era la kisira laha era la katam lo bosh era la monda ligazidara leke lo boshaka le mamang krezaha le mamang leke sama esma englo dara shokron leke saha shokron leke zimbro lo boshaha limbra mandele prebro lo shaha vikrand lo pro zahira zakira le muzang le kebo lo boshaki dara darabada lombra la madang lege dele darabada le brosh and lege dele darabada le mama se re mama senk le monza ang dire lege simbra la bada ang lege zi mama krond alegrezera le monza ang digaza re grande lege lo kondri
zamro boshaki dara mingala mangal lebere bere boza indre gedre darabada lebra ramadang lege libra ramadang lege pro bondre ge sidra mangalo londre ge sidre ge darabada roza ka lege roza ka karege roza ka karege roza ka karege marem relebeza marem pro bondre ge sidre ge darabada lembroz are lembro londa libra lavada rebra lavada rebra iza mama maliga ramang londa le gazidra le grad le kebro lo bosha kira la mand libra zaha la bozaha librand le kebro lo bonda le gazidra ge darbada le mons al gezaha li mama mazole malenko lo saha and le ge ondra la de regezaha ondra la geza gero mosh and li londa le gazidra ge darbada mozali bralabada re brale kolon dali kan seri kazaad liga gaza re boze bo liba barege riba libra baba libra be robons inteleke maron dare grace haloza lazo inteleke lobonda rigazitra mengr aligo saligo shaiken los anti Monza ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे सारे भाइयों के लिए परमेश्वर, हमारे मेंबर्स के लिए परमेश्वर, कि वो आत्माएं जीतने की हर एक गतिविधि में जुझार हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट कर रहे परमेश्वर, इवेंजलिज्म में, फॉलो अप में, आउटरीच में परमेश्वर, और आत्मा की महान फसल हमारे चर्चेस में, सेंटर्स में, सेल्स में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर उनकी आत्माएं बच रही है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे परमेश्वर, हर पुरुष, महिला, बच्चे, जवान, बूढ़ों के विश्व में हम जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रोजेक्ट 20,000 आउटरीच हमारा सफलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। चला सकते हैं महिमा, पढ़िए, सवाल कर सकते हैं। बड़ी स्वागत है आपका। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद हमें महिमा में लाने के लिए। आप महिमा के पिता हैं, आत्माओं के पिता हैं, आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, एकमात्र बुद्धिमान प्रेमी परमेश्वर हैं। आप ही हैं जो मनुष्यों से प्रेम करते हैं, आप ही हैं जो मनुष्यों का भला चाहते हैं। धन्यवाद हमें अपने साथ संयुक्त बैठक में बैठाने के लिए, धन्यवाद हमें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए, धन्यवाद आपके आत्मा की सेवकाई के लिए, आपके वचन के ज्ञान के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि ये बड़ी समझ में काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन इनकी आत्मा में परिणाम पैदा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ आपने इन्हें करने के लिए बुलाया है उसमें से ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनके पास मजबूत फोकस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बढ़ी हुई योग्यता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। ओके, तो पढ़ो, आज का संदेश, पड़ोसी कहिए, आज का संदेश आपके और मेरे लिए है। पूरा ध्यान दीजिएगा। अगर आज के संदेश पर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, सो मुझे पूरा विश्वास है कि ये संदेश आपकी बहुत सहायता करेगा, बहुत कुछ पाने में। ये मेरी आशा है और मुझे विश्वास है आपकी भी वही आशा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं यूहन्ना 15वां अध्याय पहले वचन से। वाह, यूहन्ना 15 अध्याय पहला वचन। ब्यूटीफुल। दिस इज ऑलरेडी देख के ही मेरे अंदर अभिषेक शुरू हो रहा। मैं कर रहा हूं वाह वाह वाह, क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ओह लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के आशीषित वचन। प्रेज द लॉर्ड। हम कोई न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, कोई टॉक शो नहीं देख रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके वचन जीवन है, उसके वचन आत्मा है। हालेलुया।
जब आप वचन पढ़ रहे हैं तो उस सम्मान के साथ पढ़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप एक अखबार में लिखी हुई खबर नहीं पढ़ रहे हैं, आप जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ रहे हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। वाह वाह, सोच के देखिए कितना ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन उसने शुरू किया। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। वो बता रहा है कि परमेश्वर की सोच कैसी है। एक जैसे किसान सोचता है वैसे ही परमेश्वर के पास बहुत सारी बुद्धि है, बहुत सारे तरीकों की। पर यहां पर प्रभु यीशु एक विशेष प्रकार की परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा कितना समझ में आ रहा है? एक विशेष प्रकार की बुद्धि के बारे में। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। वो वाह। नेक्स्ट, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली परमेश्वर जो डाली फलती है उसे और छांटता है ताकि वह फले। यह आपको दिखा रहा है आपके लिए परमेश्वर की योजना कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्षमता को विकसित करने की। बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बट परमेश्वर को पता है कि अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपनी क्षमता के विकास पर ध्यान देना। एक व्यक्ति जिसके पास बढ़ी हुई क्षमता नहीं है वो बढ़ी हुई चीजें नहीं कर पाएगा। ये उस तरीके से है कि आप समुद्र में से कितना पानी ले सकते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास बाल्टी कितनी बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत कुछ है, परमेश्वर ने के पास बहुत कुछ है, बट एक इंसान जो कम का अनुभव करता है, बहुत से लोग हैं जिनका जीवन में अनुभव अलग अलग है। किसी का अनुभव है कि उसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पाया है, कुछ का अनुभव है उसने कुछ नहीं पाया है, और जिसने कुछ नहीं पाया है उसे लगता है लगता है परमेश्वर ने मुझे इतना ही दिया है, लगता है परमेश्वर मुझसे इतना ही करवाना चाहता है। मसीहत में ये एक लाइन है जो बहुतों ने गलत समझी है कि आप उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। अपनी औकात से ज्यादा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने अगर तुमको बोला है कि तुम 2 लोग जीतो तो तुम 2 ही लोग जीत पाओगे, और यही कारण है कि तुम 2 लोग जीत पाए हो। ये गलत विचार है। क्योंकि आप 2 लोग जीत पा रहे हो उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर ने आपको 2 लोग जीतने की ही योग्यता दी। अगर कोई इंसान 100 रुपए से काम चला रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सब लोग 100 रुपए से ही काम चला रहे। किसी के पास बढ़ी हुई योग्यता है, तो कभी मत सोचिएगा कि मैं कम में काम चला रहा हूं, इसका मतलब मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना है वो कम की है। बहुत से लोगों के पास ये धार्मिक विचार है, अब परमेश्वर नहीं चाहता है मैं अमीर बनूं तो मैं कैसे अमीर बन जाऊं, अब परमेश्वर नहीं चाहता है मैं ये कर पाऊं तो मैं कैसे कर पाऊं। किसने आपसे कहा? किसने आपसे कहा? कभी मत सोचिएगा। बहुतों ने ये सोच के अपने आप को सीमित कर लिया है। बोले मैं थोड़ा पास्टर क्रिस की तरह काम कर सकता हूँ, पास्टर क्रिस है। मैंने कहा कम ऑन, पास्टर क्रिस तो पास्टर क्रिस है ही, बट आप ना केवल पास्टर क्रिस, आप प्रभु यीशु की तरह काम कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर क्रिस तो फिर भी है, पास्टर क्रिस ने बहुत कुछ किया है, पर पास्टर क्रिस से कहीं ज्यादा कौन है? प्रभु यीशु। आप प्रभु यीशु जैसे परिणाम ला सकते। और वहां पर परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर लगातार आपकी क्षमता को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। लिखा है वहां, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। और ये छांटता क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का विकास। तो जब परमेश्वर के पास आपकी क्षमता के विकास के लिए योजना है, आपके पास भी उस योजना के प्रति ज्ञान जरूरी है। आप अज्ञानी नहीं हो सकते कि परमेश्वर मेरी क्षमता बढ़ाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर मेरी क्षमता बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर मेरी क्षमता बढ़ाना चाहता है। तो ध्यान है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर आपकी लगातार क्षमता को बढ़ाता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 11:30, सत्यानाश का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है और बुद्धिमान मनुष्य आत्माएं जीतता है। तो बहुत ध्यान देना होता है जब आप वचन पढ़ते हो कि
कहीं कहीं पे अनुवादक भाषा में चले जाते हैं और भाषा की वजह से जो अर्थ है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो यहां पर लिखा बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। वो चाहते थे एक स्वीट भाषा बने। क्या बने? बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। उन्होंने भाषा को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि होना क्या चाहिए? जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। पर यह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये भाषा में इतना सुंदर नहीं लग रहा, पर यहां पर बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, बेटर भाषा के हिसाब से लग रहा है। कितना समझा पा रहा हूं? पर होना क्या चाहिए इंग्लिश के हिसाब से? एंड ही दैट विनeth सोल इज वाइज। और वो जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। तो कभी कभी भाषा में सिद्धांत खो जाते। आपको बहुत ध्यान देना है जब आप हिंदी और इंग्लिश की बाइबल पढ़ रहे हो, और हिंदी की बाइबल में बहुत जगह हुआ है उन्होंने भाषा पे ध्यान दिया और जो सिद्धांत थे वो खो गए कि सिद्धांत क्या है, परमेश्वर के नियम क्या है, परमेश्वर किन सिद्धांतों पर जीता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। उस आत्माएं जीतने वाला क्या है? बुद्धिमान। तो यहां पे ये बहुत बड़ी बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो भाषा के चक्कर में क्या चला जाता है? सिद्धांत चला जाता है। तो ध्यान से पढ़ा कीजिएगा अपनी बाइबल, कहीं सिद्धांत तो नहीं खो गया। और यही कारण है किंग जेम्स बहुतों से बेटर है, क्योंकि किंग जेम्स ने भाषा से कहीं ज्यादा एम्फेसिस इसमें दी है सिद्धांतों पर। ये चीजें जरूरी आपको हर जगह नहीं सिखाई जाएंगी जी, ताकि आपका जो बाइबल स्टडी है वो क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। तो यहां पे लिखा है कि सत्यनिष्ठ का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है, और जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। बोलिए जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? सो बोलिए जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। यानी किसी को भी बुद्धिमानी चाहिए, वो क्या जीतना शुरू कर दे? आत्माएं। यानी जो आत्माएं नहीं जीतता है, अब वो इंसान अपने आप को खुद देख सकता है कि वो क्या है। सो किसी को भी अपने आप को गलत समझने की जरूरत नहीं है कि ओ मैं बहुत बुद्धिमान हूं। ध्यान रखिए, दो चीजें हैं, एक है इंटेलिजेंस, एक है विजडम। दो चीजें, इंटेलिजेंस एंड विजडम, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में पता नहीं मैं कैसे कहूं, इंटेलिजेंस एंड विजडम। इंटेलिजेंस को कैसे? तेज दिमाग और बुद्धि, दोनों में अंतर है। कोई भी तेज दिमाग का हो सकता है। आप अच्छे स्कूल में जा सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, और आपके पास तेज दिमाग हो सकता है। पर तेज दिमाग और बुद्धिमानी में अंतर है। बुद्धिमानी एक रेवलेशन है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? बुद्धि क्या है? दर्शन है। बुद्धि आपको रहस्यों को बता देती है जो आपका दिमाग नहीं समझ सकता। आपका दिमाग तार्किक हो सकता है, तार्किक 2+2 4 कर सकता है, पर उसके पीछे का रहस्य नहीं बता सकता। जैसे अभी सवाल पूछूं मैं, अंडा पहले आया या मुर्गी? किसका दिमाग समझा पाएगा? क्योंकि आप कहोगे मुर्गी आई, तो आप कहोगे मुर्गी पहले आई, तो फिर मुर्गी बिना अंडे के कैसी आई? आप जिंदगी भर इस पर लड़ाई लड़ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो इंटेलिजेंस है। क्या है? पर हमें पता है परमेश्वर ने मुर्गी बनाई, विजडम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? सो यहां पर बाइबल क्या कह रही है? जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। आप अपनी नौकरी में नंबर 1 हो, आप क्या हो? तेज दिमाग के ऊपर बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धिमानी के लिए क्या होना पड़ेगा? आत्माएं जीतने वाला। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो जो इंसान आत्माएं नहीं जीत रहा है उसको अपने आप से परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। जो 100 में 100 लाता है वो क्या है? तेज दिमाग है। तो आपको डिसाइड करना है आप तेज दिमाग के होने वाले हो या बुद्धिमान। क्या होने वाले हैं? सवाल का जवाब नहीं आया। क्या होने वाले? तेज दिमाग के या बुद्धिमान? हाँ, सिंपल। आप बिजनेस बढ़ा सकते हो, पर शायद आत्मा ना जीत रहे। पर बिजनेस बढ़ाने से आप अपने तेज दिमाग का प्रत्यक्षीकरण दे रहे हो, बुद्धिमानी का नहीं दे रहे हो। परमेश्वर के हिसाब से अभी भी आप क्या हो? तेज दिमाग के, पर बुद्धिमान नहीं। जो परमेश्वर आपके साथ कर सकता है वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तेज दिमाग वाले लोग नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? बुद्धिमान लोग। हाँ हंस लीजिए, पर जो बोली तेज दिमाग नहीं, बुद्धिमान। अब तेज दिमाग तो हो गई आप, प्रेज द लॉर्ड, सही है ना? तेज दिमाग हो सकते हो, होना भी चाहिए, पर तेज दिमाग होने का मतलब बुद्धिमानी नहीं है। पर अगर बुद्धिमान हो तो तेज दिमाग हो गई, प्रेज द लॉर्ड।
कैसे समझ में आया? यानी तेज दिमाग हो तो बुद्धिमान होगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर अगर बुद्धिमान होगे तो क्या होगे? तेज दिमाग भी हो। बाइबल कहती है सोना और चांदी किसके पास है? बुद्धि के पास। पढ़िए जाके नीति वचन, बाइबल कहती है मैं बुद्धि हूं, सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है, सम्मान मेरे पास है, प्रतिष्ठा मेरे पास है, प्रमोशन मेरे पास है। ये सब सारी चीजें किसके पास हैं? बुद्धिमान के पास। और बुद्धिमान कौन है? बोलिए, जो आत्माएं जीतता है, जो आत्माएं जीतता है। जो नहीं आईपीएस बन गया और ये बन गया वो बुद्धिमान है, नहीं, वो केवल तेज दिमाग के हैं। तो आप शायद स्कूल ना गए हो पर आप बुद्धिमान हो सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और आपके पास उनसे ज्यादा पैसा हो सकता है जो केवल तेज दिमाग के। क्या आपको पता है एक आत्माएं जीतने वाला कितना महान है? एक व्यक्ति जो आत्माएं जीतना जानता है, जो लोगों को बढ़ाना जानता है, जो अपने सेल को बढ़ाना जानता है, ओ बॉय, बुद्धि उससे खुश है क्योंकि बुद्धि को समझ में आ रहा है ये क्या है? बुद्धिमान है। अब बुद्धि क्या करेगी? इस तक पैसा लेके आएगी, बुद्धि इस तक सम्मान लेके आएगी। वो व्यक्ति जो केवल तेज दिमाग का था, जो पढ़ के नहीं सीख पाया, ये व्यक्ति बुद्धि के द्वारा जो क्या है रेवलेशन, वो जान सकता है जो तेज दिमाग वाला कभी नहीं जान सकता। तेज दिमाग वाले को केवल वो पता हो सकता है जो कॉपी में लिखा है, बुद्धिमान को वो पता हो सकता है जो परमेश्वर को पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बहुतों को ये अंतर नहीं पता है, तो बहुत से अपनी जिंदगी में लड़खड़ा रहे। प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं चीजें समझ गया। मैंने प्रभु मुझे बुद्धिमान होना है, तेज दिमाग का मैं था, मुझे बुद्धिमान होना है कि मुझे पता बुद्धि होगी तो मेरे पास रेवलेशन होगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? तेज दिमाग वाला दिमाग से बोलता है। बोली, तेज दिमाग वाला दिमाग से बोलता है। ओ पता नहीं मैं कैसे कहूं, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और मैं सोचता हूं किस बड़े तरीके से कहूं। प्रेज द लॉर्ड किस बड़े तरीके से कहूं। सो तेज दिमाग वाला क्या किससे काम करता है? दिमाग से। बोली, तेज दिमाग वाला दिमाग से काम करता है। और हमने कहा कि दिमाग असीमित है, अगर दिमाग चल रहा है तो बहुत कुछ है, पर आपको पता है बुद्धिमान कहां से काम करता है? आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड। अगर दिमाग महान है तो सोचिए आत्मा कितनी महान है। और परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने दिमाग के द्वारा काम करो। हमने बताया आपको दिमाग की सामर्थ्य हम ही सिखाते हैं आपको, पर परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने दिमाग के द्वारा सीमित हो जाओ। परमेश्वर चाहता है आप अपनी आत्मा से काम करना शुरू कर दो। बहुतों ने उसको तो टैप ही नहीं किया है क्योंकि वो सिस्टम बने ही नहीं। ज्यादातर सिस्टम कौन से बने? स्कूल के सिस्टम, जहां पर अपने दिमाग को आप शार्प कर सकते। आपको आत्मा से चीजें जाननी पड़े क्योंकि आत्मा के स्तर में सब कुछ खुला हुआ है। आत्मा के स्तर में कोई भी बंधन नहीं है। हम एक दूसरे का नाम जान सकते हैं बिना मिले, हम एक दूसरे का घर जान सकते हैं बिना मिले। यही कारण था कि जब वो लोग मिलने आए प्रभु यीशु मसीह से, कौन मिलने आया? मूसा और एलाइजा। जब एलिया मिलने आए तो कैसे पतरस और यूहन्ना इनको नाम पता थे? इन लोगों ने तो कभी नहीं देखा था। इन लोगों को कैसे पता था कि वो मूसा था? कैसे नाम पता था? उस समय तो फोटो भी विकसित नहीं हुआ था। हाँ, इन्होंने फोटो भी नहीं देखा। और अब तो ये महिमामय शरीर में होंगे। किस में होंगे? दूसरा शरीर होगा। इन्हें कैसे पता था वो मूसा था? आत्मा से। जो आप अपनी आत्मा से पता लगा सकते हो वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है जो आप अपने दिमाग से पता लगा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? एक आत्माएं जीतने वाला बुद्धिमान है क्योंकि वो परमेश्वर के नंबर 1 उत्साह से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का उत्साह कि वो मनुष्यों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आए और शैतान की सामर्थ से निकालकर परमेश्वर की सामर्थ में। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप एक आत्माएं जीतने वाले व्यक्ति रहे हैं तो परमेश्वर के पास योजना है कि आपको वो और अधिक आत्माएं जीतने की क्षमता दे। प्रेज द लॉर्ड। सही है? हम किसकी बात कर रहे हैं? क्षमता का विकास। किसका विकास? क्षमता का विकास। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके पास पैसे नहीं, जाइए सड़क पे आत्माएं जीती। घर का किराया नहीं है, सड़क पे जाके आत्माएं जीती। बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं, सड़क पे जाके आत्माएं जीती। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, एक चीज समझ लीजिए, आत्माएं जीती। आपका लोन का पैसा नहीं जा रहा, घर पे कर्जा है, कोई बात नहीं, जाके क्या जीती? आत्माएं। जैसे जैसे आप आत्माएं जीतते जाओगे आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी और बुद्धि के पास क्या है? पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ के पास है बुद्धि के पास। क्या आपने कभी सोचा
काश मेरे पास और ज्यादा बुद्धि होती, नहीं सोचा, और यही मैं आपको दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब मांग रहे हो तो आपकी सोचने से बुद्धि आने वाली नहीं है आपकी इच्छा करने से बुद्धि आने वाली नहीं। बुद्धि पाने का एक तरीका है, आत्माएं जीती है। प्रेज द लॉर्ड। और आत्माएं जीतने का मतलब क्या है? केवल चर्च में लाना नहीं, उसको पास्टर बना देना, उसको लीडर बना देना। देखिए ना, हमारे पास कितने सारे पास्टर से, कितने सारे लीडर। एक मैं अकेला आया था, आज हजारों पास्टर हैं, हजारों लीडर, हजारों। फिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं होगा? प्रेज द लॉर्ड। कि मैं बुद्धिमान हूं, हालेलुया, मुझे पता है क्या करना है, हालेलुया। तो यही है जो प्रभु यीशु यहां पर बात कर रहे हैं कि पिता आपकी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। बोली, परमेश्वर मेरी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। तो अगर आप किसी को बड़े हुए काम करते हुए देखते हैं तो ये मत कहिए वो इंसान बड़े हुए काम गलत तरीके से कर रहा है। आप कहिए, ओ प्रभु ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोली, क्षमता का विकास, क्षमता का विकास। सो उदाहरण के लिए, सो परमेश्वर कैसे काम करता है? तो परमेश्वर क्षमता बढ़ाना चाहता है। बोली, परमेश्वर क्षमता बढ़ाना चाहता है। अब सवाल है, परमेश्वर क्षमता कैसे बढ़ाता है? अगर परमेश्वर को आपकी क्षमता बढ़ानी है तो परमेश्वर को आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्षमता के विकास के लिए अनुग्रह का विस्तारित होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास अनुग्रह था 30 आत्माएं जीत कर 30 आत्माओं को बनाकर रखने का अपने सेल ग्रुप में, चर्च में, तो इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप बढ़ने के लिए क्या कुछ भी ना करें, आप उस नंबर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी प्रभावशीलता और उत्पादकता किसी भी काम में उसी हद तक काम करेगी जिस हद तक आपको अनुग्रह दिया गया है उस काम को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ लीजिए, तो जब क्षमता का विकास कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुग्रह का विस्तार। अगर आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह नहीं बढ़ेगा तो आपकी जो क्षमता है वो कभी नहीं बढ़े। तो आपको पता होना चाहिए किस पर ध्यान देना है? अनुग्रह पे। बोलिए, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। और परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह देता है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4:6। अनुग्रह केवल कौन देता है? बोलिए, अनुग्रह परमेश्वर देता है। सैलरी बॉस देता है। बोलिए, सैलरी बॉस देता है, अनुग्रह परमेश्वर देता है। अनुग्रह कहीं और उपलब्ध नहीं है मैंने आपसे बहुत बार कहा है, बहुतों को नहीं पता, कुछ चीजें केवल परमेश्वर के पास ही उपलब्ध है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का, हम प्रार्थना करते नहीं करते, परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये जो अनुग्रह है, बाइबल कहती है सच्चाई और अनुग्रह किससे आए? प्रभु यीशु से। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, अनुग्रह उपलब्ध नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था अनुग्रह होता क्या है। कोई कह भी नहीं सकता था, ओ बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव ग्रोन इन माय लाइफ, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आगे बढ़ गया हूं। वो शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं था। पढ़िएगा जाके, पुराने नियम में पढ़िएगा, अनुग्रह शब्द आपको नहीं दिखाई देगा। लोगों के पास रेवलेशन ही नहीं था क्योंकि वो चीज उपलब्ध ही नहीं थी। पुराने नियम में अनुग्रह उपलब्ध था ही नहीं। पुराने नियम में क्या था? नियम। कितना समझ में आ रहा है? पुराने नियम में क्या था? ना कि अनुग्रह। अनुग्रह बाइबल कहती है कब आया? प्रभु यीशु मसीह से। और ये दुनिया के पास नहीं है। यही कारण कि दुनिया हमको नहीं समझ सकती कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया आपको, अच्छा तुम मुझे बता रहे हो कि तुम बाइबल पढ़ के आगे बढ़ जाओगे? हाँ, क्योंकि बाइबल पढ़ के मैं अनुग्रह बढ़ा सकता हूं जो शायद किताब पढ़ के नहीं बढ़ा सकता। ये दुनिया आपको नहीं बता पाई। यही कारण कि बहुत से लोग धोखा खाते हैं सुबह दोपहर शाम, और उन्हें लगता है हम उनको धोखा दे रहे हैं। हम धोखा नहीं दे रहे, आप धोखा खाए हुए हो, क्योंकि दुनिया अनुग्रह को जानती ही नहीं है। वो आपको उसके विषय में एडवाइस भी नहीं दे सकती। बाइबल कहती है सच्चाई और अनुग्रह किससे आई? बाइबल कहती है तुम नियम की संतान नहीं हो, अनुग्रह की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। यह आपके जीवन में सबसे बड़ी और यूनिक चीज है जो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी मेहनत, आपका खानदान, आपकी जाति, आपका देश, आपका रंग रूप, आपकी खूबसूरती नहीं दे सकता। अनुग्रह केवल यीशु मसीह दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको जानना पड़ेगा, बहुतों को नहीं पता। तो बहुत से को घमंड है अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी नौकरी का। मैंने कम ऑन, अनुग्रह का क्या करोगे आप? आपकी सारी मेहनत से अनुग्रह आने वाला नहीं है। यह अनुग्रह केवल किसमें पैकेज्ड है? यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर अनुग्रह देता है।
यानी इस अनुग्रह से तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। हालेलुया। बोलिए अनुग्रह केवल प्रभु यीशु में है। भूल मत जाएगा। बहुतों को नहीं पता है तो कहते हैं पास्टर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और पास्टर कहते हैं जाके 4 आत्माएं जीत लो। पास्टर हम वैसे ही कह रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, 1 घंटा जाएंगे तो 50 रुपए वैसे ही कट जाएंगे। अब आप कह रहे हो 2 घंटे आत्मा जीते 100 रुपए कट जाएंगे, तनख्वाह बढ़ी कैसे? ये कनेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको आत्मिक होना पड़ेगा। आपके पास जो बुद्धि भी नहीं कहूंगा, आपके पास जो तेज दिमाग है वो किसका है? दुनिया का। आपको हम समझ में नहीं आएंगे। पास्टर आप मुझे बता रहे हो कि मैं नौकरी छोड़ सकता हूं और सुबह से शाम तक बाइबल पढ़ सकता हूं, सुबह से शाम तक आत्माएं जी सकता हूं और मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। हाँ, यही बता रहा हूं मैं आप, यही बता रहा हूं मैं आप। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब मैं नौकरी छोड़ सकता हूं, 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ सकता हूं और मेरे पास 5 लाख रुपए हो सकते हैं केवल आत्माएं जीत के? यस, मैं यही बता रहा हूं आप। तो बहुतों को नहीं पता। बहुतों को केवल आगे बढ़ने के दुनिया के तरीके पता हैं, उन्हें आगे बढ़ने के परमेश्वर के तरीके नहीं पता हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो दोष किस पे लगाते हैं? परमेश्वर। पास्टर हम चर्च में आते हैं वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जो तरीके आप लगा रहे हो वो दुनिया के लगा रहे हो, दुनिया के लगा रहे। तो बहुत से लोग इन चीजों को नकार देते। बोले तुम अपना टाइम मत खराब करो चर्च में, मत करो खराब चर्च में टाइम। हमारा बच्चा है वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा। बिल्कुल अच्छा है, आप मेहनत करो, तेज दिमाग चलाओ, हम बुद्धिमानी से आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पतरस हैं, क्या है? तेज दिमाग से एक को मछली ना पकड़ पाए, बुद्धिमानी से लाखों मछली पकड़ लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन। ये अच्छे मछुआरे थे नहीं थे, पूरा दिमाग क्या था? तेज दिमाग। कितनी दिन लगाया? पूरी रात। क्या मिला? एक आदमी आया जिसके पास क्या थी? बुद्धि। जो क्या जीत रहा था? आत्माएं। ये आदमी अभी 2 मिनट पहले 5000 लोगों को प्रचार करके आया था। याद है यीशु मसीह ने क्या की थी? पतरस की नाव इस्तेमाल की थी। ये आदमी आया जिसके पास क्या थी? बुद्धि। और मैंने आपको बताया बुद्धि क्या है? रेवलेशन। इनको दिमाग से नहीं पता था मछलियां कहां हैं, यीशु मसीह को रेवलेशन से पता था मछलियां कहां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, हेलो, है क्या? और इनफैक्ट यीशु मसीह ने जब उनसे बोला, बाइबल पढ़ेगा ढंग से जाके, यीशु मसीह ने बोला उधर की तरफ जाल डालो। जनरली आप अगर मछली पकड़ना चाहते हो तो बहाव की तरफ डालोगे। किस तरफ डालोगे? बहाव, ताकि मछलियां आती जाएं। और पर यीशु मसीह ने जब बोला था बहाव की उल्टी तरफ डालो जाल। पढ़ेगा जाके डिटेल्स कभी बाइबल में। इनके दिमाग से मछली कहां नहीं जाएंगी थी? बहाव की ओर। गलत तो नहीं है? बहाव में क्या आती जाएंगी? मछलियां। और यीशु मसीह ने क्या बोला? बहाव की विपरीत डालो, क्योंकि इस इंसान के पास क्या थी? बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। मैटर करता है कि आप जिंदगी किससे जी रहे हो, बुद्धि से या तेज दिमाग से। नहीं चाह पास्टर हम चर्च में सेवा नहीं कर पाएंगे। ओके, आप बुद्धिमान भी कभी नहीं बन पाओ। जो होगा आपके पास तेज दिमाग का प्रोडक्ट, तेज दिमाग का प्रोडक्ट, तेज दिमाग, और कुछ नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले बुद्धिमान बनो। जो आत्माएं जीतता है वही बुद्धिमान है। बोले जो आत्माएं जीतता है। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद। लींत्रा लाजेले शाथिन आंत्रा का ब्रगाजा लीशान मानते लरी तथी मानता का तरीलीश। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलिए धन्यवाद परमेश्वर मेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद मेरी सीमा को विकसित करने के लिए। परमेश्वर के वचन का ज्ञान मेरे हृदय में पहले जैसा कभी नहीं हुआ, बढ़ गया है। इसलिए मेरा जीवन सुंदरता से
सम्मान से, भलाई से, लाभों से, ग्रहणकारिता से, प्रमोशन से, भव्यता से, महिमा से, कृपा से भरा हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह और शांति मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। मैं दैवीय कृपा में बढ़ता हूं। मैं स्पीड में और सटीकता में बढ़ता हूं। मेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस विश्व में है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। मेरा भाग मन भावना है। सारी वस्तुएं मेरी भलाई के लिए रखी गई हैं। सेवा करने वाले स्वर्गदूत मेरे लिए उपलब्ध हैं, जो मेरे लाभ के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। महिमा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भतीजे का नाम अनुराग भारद्वाज है। वो जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसकी गवाही है कि उसे सर्दी, जुकाम और बुखार और खांसी आ रही थी और कब जम गया था। वो मुंह से सांस ले रहा था क्योंकि नाक से नहीं ले पा रहा था। हमारे परिवार के हर एक लोग बहुत परेशान थे उसे लेकर, और उसने पिछले संडे सर्विस को अटेंड किया। उस मीटिंग में जो पास्टर ने प्रार्थना कर रहे थे उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, और उस मीटिंग के द्वारा वो चंगा है और आज भी चंगा है। इसलिए मैं पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं? खड़े हो सकते हैं? वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं, और इस छोटी सी प्रार्थना को कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे। सही ना, इसकी ज़रूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा। दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूर। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन भेंटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you.
and God bless you.